नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जी दोस्तों, ये 100 प्रश्नों के साथ मैं इसको कवर करूंगा और सभी सीरीज में जिस समय पे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं मेंशन करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कैसे कैसे प्रश्न 2018 में पूछे गए। बहुत ही निर्णायक ये सीरीज रहेगा दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपका सपोर्ट बना रहे और आपका प्यार मिलता रहे, मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। इस वीडियो को कम से कम एक शेयर आप किसी ग्रुप में जरूर कीजिएगा, कम से कम एक शेयर सभी लोग कीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। और जितने भी यहाँ पे क्लासेस मैं दे रहा हूँ सभी ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट का सेक्शन भी जरूर से चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, जो कि 23/9/2018 में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सारे प्रश्न ध्यान से देखिएगा 100 के 100। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ दोस्तों क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी का है। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पूछा था ऊर्ध्वपातन क्या है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। डैश दे के पूछा था कि को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र दोस्तों तो CnH2n, यहाँ पे -2 सिंपल। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? ये प्रश्न देखिए काफ़ी बार आपका आ चुका है दोस्तों, जस्तीकरण इसको बोलते हैं, जिसमें जिंक जो कि चढ़ाया जाता था। कौन सा दोस्तों? राइजोम का उदाहरण दोस्तों, तो अदरक जो होता है दोस्तों वो राइजोम का उदाहरण होता है। यहाँ पे किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशी सिरे से दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास्य के बीच की संधि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जैसे बोलते हैं हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आठों को से धातु का तार प्रतिरोध होता है दोस्तों। जी दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई के समानुपाती और किसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है वही क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से यहाँ पे यांत्रिक तरंग दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है कि यांत्रिक तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि विद्युत गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बल दर्शाता है दोस्तों? तो क्लोरीन अणु जो क्वेश्चन पूछा था। बल का हमसे इकाई पूछा था, तो सब याद कर लीजिए सारे इकाई न्यूटन। किस समूह के पौधों को दोस्तों आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा जो समूह होता है इसको हम लोग आमतौर पर शैवाल बोलते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो गति जब दुगनी होगी तो ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आरआरबी देखिए ग्रुप डी 24/9/2018 में क्वेश्चन पूछा था, किस पौधे के आवरण रहित बीज होते हैं दोस्तों? तो देवदार के आवरण रहित बीज होते हैं। यहाँ पे किसके परिणाम स्वरूप युग्मजन का निर्माण होता है दोस्तों? तो उर्वरीकरण के परिणाम समूह आपका ये पैदा होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? टंगस्टन। किस वर्ग में प्राणियों का रक्त गर्म होता है दोस्तों? जी दोस्तों, पक्षी वर्ग में प्राणियों का जो कि रक्त गर्म होता है। हम लोग का भी रक्त गर्म होता है। छिपकली का देखिए शीत रक्त के होते हैं वो लोग। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, V = U+AT। मानव पाचन तंत्र में किसके पित्त का रस जो कि किससे पित्त का रस का स्राव होता है? तो यकृत से दोस्तों बाइल का सेक्रेशन होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसके अधिकता से होता है दोस्तों? तो तांबे की छड़ जो है ऐसे अधिकता से होता है। धातु कर्म एक प्रक्रिया दोस्तों, तो धातु कर्म दोस्तों अयस्क में धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। आनुवंशिक गुणों का वाहक दोस्तों माना जाता है किसको? गुणसूत्रों को। डैश समूह 18 तत्व होते हैं दोस्तों, तो उत्कृष्ट गैसें के समूह देखिए 18 तत्व हैं। त्वरण का SI मात्रक हमसे पूछा था मीटर/सेकंड²। क्लोरीन में फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों? ये हो जाती है आपकी, घट जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई-बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। गैल्वेनीकरण का उपयोग दोस्तों किसलिए किया जाता है? मैंने आपको बताया था धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, गैल्वेनीकरण मतलब जस्तीकरण हो गया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो जस्ता चढ़ाने के लिए होता है। जंग का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जंग दोस्तों हो जाएगा आपका Fe2
Fe2O3 एंड H2O। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो आइरिस उसको बैलेंस करता है। अब आगे देखिए 24/9/2018 के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा? जंतुओं का दोस्तों बड़ा समूह आर्थोपेडा में नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है दोस्तों? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेन काइमा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने के लिए उस किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? तो इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस हमसे पूछा था दोस्तों? तो अक्रिय ये सारे गैसेस आपको देखना पड़ेगा, नोबेल गैस काफी बार आया तो क्रिप्टॉन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सूर्य का ऊर्जा अक्सर दोस्तों क्या होगा? नाभिकीय संलयन। मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में होता है नाभिकीय संलयन, और इसके बाद जन्म होता है आपका हीलियम का। हाइड्रोजन का परसेंटेज 71% और हीलियम परसेंट 26.5%। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो डार्विन के द्वारा ये लिखा गया है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो C3H8। गैस की मात्रा जो कि विक्रम उपाधि दोस्तों, दाब के विक्रमानुपाती एक तरीके से कह लीजिए, दाब के। गिरते हुए नारियल में दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम दोस्तों क्या है? बेकिंग सोडा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो एक वाले में, पहले वाले में। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण दोस्तों अवरक्त होता है। किसी रॉकेट के प्रक्षेपण में न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है दोस्तों? तो रॉकेट के प्रक्षेपण में जैसे गति का तीसरा नियम लगता है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। संवेग में क्या होता है दोस्तों? परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होती है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों? तो सोडियम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा, उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 12mv²। कौन 4 कुष्ठी हृदय मुक्त गर्म वाले प्राणी दोस्तों? तो स्तनधारी जो है हमारे, मतलब हम लोग। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त के होते हैं? तो पक्षी, और मैंने आपको बता दिया। भ्रूण एवं विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। यह तंतु दोस्तों क्या है? नाल है। ये क्या है? प्लेसेंटा नाल। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी कलर दोस्तों कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब उच्च होती है, अधिक होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका कौन करता है दोस्तों? तो वसा का जो पायसी ग्रहण होता है। अब देखिए 25/9/2018 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं। किसका उपयोग सुगंध संकेतन के रूप में किया था दोस्तों? तो वनीला, याद रखेंगे यहाँ पे। 56वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार दोस्तों क्या होगा पृथ्वी पर? जी हाँ दोस्तों, ये होगा न्यूटन में 98 न्यूटन। सूर्य ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण दोस्तों परावैगनी अल्ट्रावायलेट, जिसको ओजोन परत ऊपर ही रोक देता है। ठीक है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक में है दोस्तों? तो ये एस ब्लॉक में आएगा। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग दोस्तों किस में स्थित होते हैं? तो ये पुष्प में होते हैं। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम दोस्तों स्रावित होता है? तो इसमें देखिए एलाइमेज होता है यहाँ पे। 25 के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसको देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका 106। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है दोस्तों? तो ये खादो, जो फ्लोएम है खाना जो होता है वो बनने के बाद पहुंचाता है, और जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण पहुंचाता है। यहाँ पे गलत लिखा होगा, खाद नहीं होगा, खाना भोजन होगा। डैश की प्रकृति में विद्युत धनात्मक है दोस्तों, धातुओं की प्रकृति में। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है दोस्तों? अधातुओं से धातुओं को अलग करने का काम करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। मैंने आपको अभी बताया 71% सबसे ज्यादा मात्रा में। द्रव्यमान त्वरण के बराबर दोस्तों, जी हाँ, बल त्वरण। यहाँ पे उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ठीक है। गले में डैश के छल्ले मौजूद हैं दोस्तों, उपास्थि। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। कौन सा उत्तर प्रीत कोशिकाओं के संयोजन से बना है दोस्तों? तो ये मैंने आपको बता दिया था, स्क्लेन कायमा, जो भी मैंने आपको बताया। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल दोस्तों, जी हाँ, संवेग हो जाएगा इसको राइट आंसर। कार्बन का अपर रूप दोस्तों नहीं है कोयला ना, कार्बन का अपर रूप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेफाइड और हीरा हो जाएगा। समभारिकों में डैश समभारिक जो होते हैं की संख्या समान होती है, तो नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है, किसमें? वृषण में संश्लेषित होता है। पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी खनिजों को संचरण दोस्तों ये मदद करता है क्या? वाष्पोत्सर्जन इससे मदद करता है। मैंने बताया कि जब पानी को ले जाना होता है तो जाइलम ले जाता है, और जो फूड ले जाता है वो फ्लोएम ले जाता है। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। निम्नलिखित में क्या अंडप में उपस्थित रहता है? विजांड। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया होता है दोस्तों, आयरन। और किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों?
धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, धारा प्रवाहित होने के लिए। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी कम करता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय दोस्तों क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। फुलेरेन किसका अपरूप दोस्तों? तो कार्बन का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर दोस्तों क्या बनता है? जिंक सल्फेट आपका बनता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जब 26 तारीख को क्वेश्चन पूछा था, 26/9/2018 में, आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या 11 से 18 में रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे तत्व 11 से 18 3 वाले में रखा गया है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान दोस्तों किसमें होता है? क्लोरीन में। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया दोस्तों, तो ये मेरिस्टोमेटिक होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, तब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रतिक्रिया उसमें नहीं होती है। 90 देखिए, डैश एक बीजपत्री पौधा है, लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करता है? तो ठोस माध्यम सबसे तेज यात्रा करता है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? भूतापी जो गर्मी होता है उसको हम लोग भूतापी गर्मी बोलते हैं। 26 के अगले स्टेप में देखते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो 2.42। एथेनॉल का सूत्र दोस्तों क्या है? C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? तो सेलुलोज और पेक्टोज से। टार्टरिक एसिड किसका दोस्तों एक घटक है? तो बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों के लिए किया जाता है दोस्तों? तो नाइक्रोम का यहाँ पे किया जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है दोस्तों? क्षेत्रफल पर करता है। देखिए इसी प्रकार से मैं आपको डेली 100 क्वेश्चंस दिया करूंगा जो 2018 में पूछा गया था, तो कुछ दिन में आपका ये भी पूरा कवर हो जाएगा। और ये रिवीजन के लिए है, आप लोग फटाफट इसको रिवीजन कर लिया करिए। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, सीरीज को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सारे PYQS हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, और बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, लगातार उससे भी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड बहुत सारे ई-बुक्स वगैरह भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। एंड एक मैंने ब्लॉग का भी चैनल बनाया है, अगर आपका मन है देखने का तो आप देख सकते हैं, ओजे ब्लॉग के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।